ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं संवेदा ई क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप जो है 8वीं जमात की किताब नौबहार अदब और आप कापी और कलम भी अपने साथ रखिए ताकि कुछ अहम निकात हों तो आप उसमें दर्ज कर सकें। प्यारे बच्चों, मेरा नाम सिराज अहमद है। मैं आज आपको नौबहार अदब के सबक नंबर 4 जन्नत आर्जी ऊटी को पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने इससे पहले निशिस्त अव्वल में आपको आधा सबक समझाया है और अब इस दूसरी निशिस्त में आपको जो है मुकम्मिल सबक समझाने की कोशिश करूंगा। आप जो है बगौर समात फरमाइए। प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं आपको गुज़िश्ता क्लास में बताया हूँ, ये जो है भारत का जो है एक नक्शा है और यहाँ पर जनूब में जो है एक रियासत तमिलनाडु है और यहीं पर जो है जन्नत आर्जी ऊटी जो है मौजूद है। आपने देखा बच्चों, गौर से अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, जो गुज़िश्ता क्लास में मैं आपको जो जिन बातों को जो है पेश किया हूँ उसका इयादा जो है हम करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताया कि शहर मैसूर से शहर ऊटी का फासला 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा बच्चों, हमने दूसरी जो बात सीखी है वो ये है कि बच्चों ऊटी के दीगर नाम भी यहाँ पर हैं बच्चों। जिस तरह से ऊटी का जो दूसरा नाम है वो उद्गम मंडलम है, नीलगिरी है और ओटा कमांड है। देखिए बच्चों, याद के तौर पर मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने जब ऊटी की नीली नीली पहाड़ों का नज़ारा किया तो उन्होंने ऊटी को एक खिताब से नवाजा। वो क्या है बच्चों? पहाड़ी मुकामात की मलिका, ये खिताब से उन्होंने ऊटी को नवाजा है बच्चों। अच्छा बच्चों, हम दूसरी तरफ जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो ऊटी का रेलवे निज़ाम जो है अंग्रेज़ों का कायम करता है बच्चों, जो वहाँ की जो है खूबसूरती को और बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, ऊटी का जो अहम देखने के काबिल का जो चीज़ है बच्चों वो है बोटानिकल गार्डन, जो 22 एकड़ ज़मीन पर मुहित है और ये जो है तालीम के लिए कायम करने का इसका मकसद था, लेकिन जो है अवाम आकर इस यहाँ की जो बाग हैं, यहाँ के जो दरख्त हैं, यहाँ के जो पौधों की नशोनुमा है, जब लोग आकर देखना शुरू किए तो हुकूमत ने उसे बाग के तौर पर जो है सजा रखा है बच्चों। अच्छा बच्चों, बोटानिकल गार्डन का एक अहम हिस्सा ये है कि यहाँ पर एक कदीम दरख्त है बच्चों जो 20 मिलियन साल पुराना है। उसका नाम क्या है बच्चों? कारकास। हम उसे अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। अच्छा बच्चों, जो दूसरा अहम काबिल दीद मुकाम जो ऊटी में है बच्चों वो है बोटानिकल सेंटर के बाद अब जो है बोटिंग सेंटर यानी झील है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये अतालवी अंदाज का यानी इटालियन स्टाइल का एक झील है बच्चों, जो जिसके अतराफ जो है बागात लगाए गए हैं, दरख्तों को लगाया गया है, सजाया गया है बच्चों। ये एक मसनवी झील है बच्चों, यानी इंसान का बनाया हुआ एक जो है मसनवी झील है बच्चों, जो काबिल दीद है। इसको जॉन सोलान ने बनाया बच्चों। ये इसका रकबा 4 किलोमीटर तक है बच्चों। फिर बच्चों, इस बोटिंग सेंटर यानी झील के अतराफ जो है एक बस अड्डे भी कायम किए गए हैं, रेस कोर्स भी रखा गया है ताकि लोगों को आने जाने के लिए सहूलत हो, मार्केट भी मौजूद है। प्यारे बच्चों, बोटिंग सेंटर का जो अहम तफरीह का जो जरिया है बच्चों वो कश्ती रानी है।
यहाँ पर कश्ती में बैठकर लोग क्या करते हैं, बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं और वहां के खूबसूरत नजारों का जो है देख कर उनको लुत्फ अंदोज होते हैं। प्यारे बच्चों, झील के अतराफ बुलंद बाला नीलगिरी के दरख्त जो है लगाए गए हैं और सजाया गया है, जो इसके मंजर को और खूबसूरत बनाते हैं बच्चों। जो काबिल दीद मुकाम है बच्चों, वो भी जो है सेंटेनरी रोज पार्क है। ये शहर ऊटी के ठीक दरमियान बसाया गया है बच्चों, जिसके अतराफ खूबसूरत गुलाब वाली कमाने, सुरंगें और गुलाब की बेलों के खुलवत खाने सजाए गए हैं। इस बाग के अंदर हमा किस्म की रंगत वाले जो है गुलाब मौजूद हैं बच्चों। और इस सेंटेनरी रोज पार्क में बच्चों 3000 किस्म के गुलाब पाए जाते हैं। सियाह हैं, सफेद हैं, सब्ज हैं, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के गुलाब यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों। इसकी यही खुसूसियत है सेंटेनरी रोज पार्क की कि यहाँ पर 3000 किस्म के गुलाब मिलते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरी जो काबिल दीद मुकाम को हमने पढ़ा वो है स्टोन हाउस, यानी संग खाना, यानी पत्थर का घर। ये सबसे पहला घर है बच्चों जो बाकायदा तौर पर ऊटी में बनाया गया है, यानी बाकायदा यानी मंसूबाबंद तरीके से प्लानिंग के साथ, यानी कहाँ पर जो है हॉल होना चाहिए, कहाँ पर जो है कमरे होना चाहिए, कहाँ पर रसोई खाना होना चाहिए, किस तरह से हम अपनी गाड़ी को ठहरा कर सकते हैं, वहाँ पर कितनी जगह होना चाहिए, कंपाउंड कितना होना चाहिए, उसकी हदबंदी एहसार किस तरह से किया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें बाकायदा मनसूबाबंद तरीके से यहाँ पर जो है इस स्टोन हाउस में बनाया गया है बच्चों। इसके मेमार हैं जॉन विलियम, जो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के याते में वाक़या है बच्चों, जो हुकूमत के दफातर पर मुश्तमिल है। ऊटी की रेल, पहाड़ी रेल बच्चों, ये भी एक खूबसूरत जो है खूबसूरती का और बढ़ाता है बच्चों ऊटी की। ये जो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, दुनिया का मोरसी यानी विरासत में मिला हुआ एक निज़ाम है बच्चों, जो ऊटी के अंदर मौजूद है। ये भी जो है यहाँ पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के ज़माने में क़याम जो है ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे निज़ाम है बच्चों। और इसको मद्रास कंपनी ने 1908 में जो है शुरू किया था। ये मद्रास रेलवे कंपनी की जानिब से जो है इसका आगाज़ हुआ है बच्चों। ये जो है ऊटी के मुख्तलिफ मकामात को देखने के लिए ये ऊटी की रेल जो है आसानी पैदा करती है बच्चों। अच्छा बच्चों, जो काबिल दीद मुकाम हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा है वो है बच्चों सेंट स्टीफन चर्च। प्यारे बच्चों, ये इस शहर के कदीम तरीन चर्चों में शुमार होता है बच्चों। इसकी इम्तियाजी शान का मालिक है बच्चों ये चर्च। इसकी तामीर अपने अहद की तजदीद की शहादत देती है। ये उस वक्त की किस तरह से वो लोग तरक्की याफ्ता थे, किस तरह से फ़न तामीर की जो है उसकी तामीर की गई बच्चों। ये बरतानवी अहद के फ़न तामीर से अक्सर मुख्तलिफ है। आम तौर पर जो है बरतानवी यानी ब्रिटिश वाले जिस तरह से चर्च बनाते हैं उससे ये बच्चों ये बहुत ही मुख्तलिफ है बच्चों। प्यारे बच्चों, उसकी खुसूसियत यह है कि इसकी जो दीवारें हैं जिस तरह से बुनियादी जिस तरह से मजबूत होती है, जिस तरह से उसका जो है दीवार जो है उसका जो रकबा है कितना मजबूत होता है और बड़ा होता है, उसी तहत उसकी दीवारें भी उसी बुनियादी के जो है हिसाब से ही बनाई गई बच्चों। और इसकी जो खास खुसूसियत है कि यहाँ पर दीवारों में कंकर जो है चस्पा करके इसकी दीवारों की शान को दुबाला करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इस चर्च की जो है खिड़कियां, इसके दरवाजे जो है खूबसूरत अंदाज से सजाए गए हैं, जो शीशे से बनाए गए हैं बच्चों। और हस्बे मामूल बच्चों यहाँ पर जोर शोर से उनकी इबादत चलती है। प्यारे बच्चों, ये चर्च ज़िले कोट के बिल्कुल करीब है बच्चों। अच्छा बच्चों, यादी के तौर पर मैं आपको फिर एक बार इन तस्वीर को दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, किस तरह से गुलाब के बेलों को तराश कर जो है गुलदस्ते की तरह बनाया गया है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना खूबसूरत है। देखिए बच्चों, उस तरफ जो दूसरी तस्वीर है वो नीलगिरी के खूबसूरत से दरख्त हैं और रेल का निज़ाम है ऊटी का।
اور دوسرا جو ہے بوٹانیکل گارڈن کی ایک تصویر بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بچوں. اچھا بچوں ہم آگے بڑھیں گے. پھر بچوں جنت ارضی اوٹی کا یہ دوسری نشست ہے بچوں. میں اب اس کی بلند خواندگی کروں گا. آپ 8ویں جماعت کی کتاب نوبہار ادب کا جو ہے یہ 4واں سبق نکالیے اور وین لاک نشست کو جو ہے غور سے دیکھیے بچوں. میں اس کی بلند خواندگی کرتا ہوں. وین لاک نشست یہ گھاس سے بھرپور نشیبی علاقہ ہے جو نیلگری کے قابل دید مقام ہے. یہ لندن کے یارکشائر کے مقام سے ملتا جلتا ہے. یہاں پر عام طور پر فلموں کی شوٹنگ یا منظر بندی کی جاتی ہے. پھر بچوں اور ایک قابل دید مقام ہے قبائلی نمائشگاہ یعنی ٹرائبل میوزیم. اوٹی سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ٹرائبل ریسرچ سینٹر ہے بچوں جو متھرائی پلاڈا میں واقع ہے. اس کا ایک حصے میں قبائلی نمائشگاہ بھی ہے جس میں ریاست تمل ناڈو کے مختلف قبائلی فرقوں کی تصاویریں جمع کی گئی ہیں. ساتھ ہی انڈمان اور نکوبار کے قبائلی لوگوں کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے جس میں انسانی تہذیب کی ابتدائی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹوڈا کوٹا پنیا کرمبا اور کنیکرن قبیلوں کی رہائش گاہوں کا حوالہ بھی ملتا ہے. اوٹی کے اطراف اکناف کے قابل دید مقامات میں قابل ذکر مقام دوٹا بیٹھا ہے جو کہ اس سطح سمندر سے 2623 میٹر کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی سب سے بلند چوٹی کہلاتا ہے. یہ مشرقی اور مغربی گھاٹ کو ملاتی ہے. یہاں سے خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت مناظر اور سارے اوٹی کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے. پیارے بچوں اب ہم جو ہے دوسری قابل دید مقام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. چائے کے باغات. اوٹی کے ڈھلوان یا نشیبی علاقوں میں چائے کے باغات کا نظارہ بھی انتہائی دل فریب و دلکش ہوتا ہے. آبشار. اس علاقے میں بوٹنگ اور پکنک کا بہترین نظام ہونے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے. پوائن جنگل. پوائن نامی درختوں سے بھرپور جنگل بھی اپنے اندر دلکشی رکھتا ہے. ایک قسم کی عمدہ لکڑی ہوتی ہے جس سے نفیس قسم کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. اس دوسری نشست میں بچوں ہم جو ہے الفاظ معنی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سرنگ. سرنگ کے معنی ہیں بچوں پہاڑ کھود کر بنایا جانے والا راستہ. ہیئر پن بینڈ. بالوں میں لگایا جانے والا پن کی شکل جیسے راستے کا موڑ. بوٹانیکل یعنی نباتاتی. اطالوی ملک اٹالی سے تعلق رکھنے والا. دم بخود سانس رک کر. نیلگری ایک قسم کا نباتاتی تیل جو سردی زکام کی دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. خلوت خانہ تنہائی والا کمرہ. سنگین یعنی پتھر کا بنا ہوا. موروثی ورثہ یا وراثت میں ملا ہوا. ایکسر ایک دم. پشتا وہ بنیادی تعمیر جو دیوار کی مضبوطی کے لیے اس کے نچلے حصے سے جوڑ دی جاتی ہے. یارک شائر لندن کا ایک مشہور ضلع. اچھا بچوں ہم اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اس سبق کو آگے جو ہے لے کر چلیں گے. پھر بچوں وین لاک نشست. پھر بچوں یہ علاقہ جو ہے گھاس سے بھرپور ہے. یہ نشیبی علاقہ ہے یعنی ڈھلوان کی طرف آتا ہے. اوپر سے اس طرح سے نیچے کی طرف آتا ہے اور یہاں پر جو ہے گھاس کو باقاعدہ طور پر اگایا گیا ہے جو کہ نیلگری کا قابل دید مقام ہے. پیارے بچوں یہ لندن کے یارکشائر کے مقام سے ملتا جلتا ہے اور یہاں پر عام طور پر جو ہے فلموں کی جو ہے شوٹنگ ہوتی ہے
اور منظر بندی کی جاتی ہے بچوں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کیلنڈروں پر خوبصورت سے جو ہے گھاس سے بھرپور جو ہے نظارے دیکھتے ہیں. ان گھاس سے بھرپور نظاروں کے درمیان تالاب ہوتا ہے, پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر جو ہے ہم بہت ہی جو ہے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, یہ اوٹی کے ہی علاقے ہیں, اتنے خوبصورت ہمیں نظر آتے ہیں. جو دوسرا قابل دید مقام ہے بچوں یہاں پر, وہ ہے ٹرائبل میوزیم, یعنی قبائلی نمائش گاہ. اوٹی سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ایک ٹرائبل ریسرچ سینٹر ہے بچوں, جو متھورائی پلاڈا میں واقع ہے. اس کے ایک حصے میں قبائلی نمائش گاہ بھی ہے بچوں, جس میں ریاست تمل ناڈو کے مختلف قبائلی فرقوں کی تصاویریں جمع کی گئی ہیں. ان میں انڈمان نکوبار آئی لینڈ کی جو قبائلی لوگ ہیں ان کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے, جس میں انسانی تہذیب کی ابتدائی جھلکیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹوڈا, کوٹا, پنیا, کرمبا اور کنیکرن جیسے قبیلوں کی رہائش گاہ کا بھی ہمیں حوالہ ملتا ہے. یعنی وہ کس طرح سے رہتے تھے بچوں, وہ قبائلی لوگ جو قدیم زمانے میں رہتے تھے, ان کی رہن سہن کیسا تھا, کس طرح کی ان کی تہذیب تھی, کس طرح سے وہ کپڑے پہنتے تھے, کس طرح سے وہ جو ہے اپنی گھروں کو سجاتے تھے, وہ تمام چیزیں ان قبائلی نمائش گاہ میں ہمیں ملتی ہیں. ان کی جھلکیاں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں. پیارے بچوں, اوٹی کے اطراف و اکناف ایک قابل دید مقام ہے جس کا ذکر جو ہے عام طور پر ہم کرتے ہیں, وہ ہے ڈوٹا بیٹا, جو سطح سمندر سے 2623 میٹر کی بلندی پر واقع ہے بچوں. یہ اوٹی کا سب سے بلند مقام ہے بچوں, جو مشرقی اور مغربی اوٹی کو ملاتا ہے بچوں. یہاں جو ہے خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت مناظر جو ہے نظر آتے ہیں. اور یہ اس مقام پر چڑھ کر بچوں ہم سارے اوٹی کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے بلند مقام پر بنایا گیا ہے بچوں. ڈوٹا بیٹا یہ اتنا بلند مقام ہے. لوگ یہاں پر جا کر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور جو ہے وہاں کے نظاروں کو جو ہے اوپر ٹہر کر ان تمام جو ہے اوٹی شہر کو دیکھتے ہیں. چائے کے باغات. اوٹی کے ڈھلوان یا نشیبی علاقوں میں چائے کے باغات کا نظارہ بھی انتہائی دل فریب و دلکش ہے. پیارے بچوں, چائے کے باغات کے لیے جو ہے ڈھلوانی علاقہ بہت جو ہے کارآمد ہوتا ہے, اسی لیے اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے. اور جو وہاں پر ٹہر ٹہر کر جو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے, وہ چائے کے جو ہے پودوں کے لیے بہت ہی مفید ہے بچوں. اسی لیے اوٹی میں چائے کے باغات لگائے گئے ہیں, چائے کی کاشتکاری کی جاتی ہے. پیارے بچوں, اوٹی کی چائے سارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اس کی جو ہے بہت مانگ ہے بچوں. دیکھیے بچوں, یہ جو نظارہ میں نے آپ کو اس اپنی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, یہ کتنا خوبصورت ہے. دیکھیے بچوں کس طرح سے جو ہے وہاں پر جو کام کرنے والی عورتیں ہیں باغات میں, وہ چائے کے پتیوں کو جو ہے چن چن کر جو ہے انہیں جمع کرتی ہیں اور انہیں سکھا کر جو ہے چائے کی پتی جو ہے بنا کر اور دوسرے مقامات پر جا کر ان کو فروخت کرتے ہیں. اچھا بچوں, جو دوسرا جو اہم مقام ہے یہاں پر وہ ہے آبشار. اس علاقے میں بوٹنگ اور پکنک کا بہترین نظام ہے بچوں. دیکھیے بچوں کس طرح سے پانی جو ہے پہاڑوں سے بہتا ہوا جو ہے نیچے آ رہا ہے, اور لوگ بچوں یہاں پر بیٹھ کر ان جو ہے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہیں, اور جو کچھ بھی وہ اپنے ساتھ کھانے کے لیے لاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر مزے لے کر جو ہے کھاتے ہیں بچوں. یہ آبشار ہے. اچھا بچوں, جو دوسری جو اہم چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کی ہے وہاں پر اوٹی میں, وہ ہے پوائن جنگل. پیارے بچوں, پوائن جنگل درختوں سے بھرپور جنگل بھی ہے اوٹی کے اندر, اور اپنی اندر دلکشی بھی رکھتا ہے بچوں. یہ ایک عمدہ قسم کی لکڑی ہے بچوں, جس سے نفیس قسم کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں, جو ہمیں جو ہے اپنے گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں. پیارے بچوں, یہاں پر دیکھیے میں نے
कुछ जो है फर्नीचर्स की तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बच्चों किस तरह से, देखिए बच्चों डाइनिंग टेबल है, कुर्सियां है और अलमारियां हैं, पलंग है, किस तरह से देखिए बच्चों किस तरह से खूबसूरत जो है अलमारियां इन पॉइंट जंगल की लकड़ियों से, इन नफीस लकड़ियों से बनाया गया है। देखिए बच्चों कितनी खूबसूरत है जो ऊटी के पॉइंट जंगल की लकड़ियों से बनाए गए हैं। अच्छा बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं चंद मुख्तसर से सवालात करूंगा बच्चों, उनके जवाब दीजिए। देखिए बच्चों, कबायली नुमाइशगाह में कौन से कबायली लोगों की जिंदगी की अक्कासी की गई है? बताइए बच्चों। बहुत खूब बच्चों। कबायली नुमाइशगाह में अंडमान और निकोबार की कबायली लोगों की जिंदगी की अक्कासी की गई है। दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, डोटा बेटा सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़ है बच्चों? बहुत खूब। डोटा बेटा सतह समंदर से 2623 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ऊटी में चाय के बागात किस मुकाम पर वाक़ है बच्चों? मैं बोला ना आपको। बहुत खूब बच्चों, नशीबी इलाके, यानी ऊटी में चाय के बागात ढलवान यानी नशीबी इलाके में वाक़ है बच्चों। बहुत खूब। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। पॉइंट जंगल की लकड़ियां से क्या क्या तैयार किया जाता है? बहुत खूब बच्चों। पॉइंट जंगल की लकड़ियों से नफीस किस्म के फर्नीचर जैसे मेज है, कुर्सी है, दरवाजे वगैरह तैयार किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, हम इनकी वाहिद की जमा बनाएंगे। देखिए बच्चों, जंगल है, इलाका है, मुकाम है, बाग है और मंजर है। इसके जो है हम ये पूरे वाहिद हैं, इसके जमा बनाएंगे। देखिए बच्चों, जंगल जंगलात, इलाका इलाके, मुकाम मुकामात, बाग बागात, मंजर मनाजिर। देखिए बच्चों कितना जो है खूबसूरत से यहाँ पर जो है लिख कर आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अच्छा बच्चों, अब हम थोड़ा तफसीली जवाबात हम जो है पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे और इनका जवाब दीजिए बच्चों। शहर ऊटी कहाँ वाक़ है और इसके मुख्तलिफ नाम क्या है? जिस तरह से मैं पहली जो है निश्चित में बताया हूँ बच्चों, आपको बताना चाहिए। बहुत खूब बच्चों, बहुत सही फरमाया आपने। शहर ऊटी मैसूर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये रियासत तमिलनाडु में वाक़ है बच्चों। इसका असल नाम उद्गा मंडलम था। इसका और एक नाम जो है नीलगिरी है और एक नाम जो है औठा कमांड है बच्चों। अच्छा बच्चों, बोटानिकल गार्डन पर अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। 22 एकड़ जमीन पर मुहित एक इंतहाई काबिल-ए-दीद मुकाम है जिसकी निगरानी तमिलनाडु हुकूमत करती है। इसके क़याम का असल मकसद तालीम के खातिर था। अब एक अवामी पार्क जो है इसकी हैसियत दे दी गई है। हर साल मई के महीने में फूलों की नुमाइश का एहतमाम होता है बच्चों यहाँ पर। इसमें 20 मिलियन साल कदीम दरख्त कारकाज है और मुख्तलिफ किस्म के फूल और दरख्त भी वहां पर हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, हम इन अल्फाज के अजदाद बनाएंगे। खुशगवार, देखो बच्चों, ना खुशगवार। जन्नत का जिद क्या है बच्चों? दोज़ख। बुलंदी, पस्ती, पुरसुकून, हैरान कुन, महफूज, गैर महफूज, काबिल दीद, ना काबिल दीद। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत सही जवाब दिया। अच्छा बच्चों, इन जुमलों को जो है मुकम्मल करेंगे और इनमें जो खाली जगह है उसे पुर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऊटी को डैश की मलिका कहा। एक जो है सवाल है बच्चों, इसे मुकम्मल करेंगे, इसे भी मुकम्मल करेंगे और इसे भी मुकम्मल करेंगे और चौथा और पांचवा है। देखिए बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऊटी को क्या खिताब दिया था बच्चों? बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए बच्चों, पहाड़ी मुकामात की मलिका। ऊटी सतह समंदर से डैश मीटर की बुलंदी पर है बच्चों। देखिए बच्चों, बहुत खूब, 2240 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। डोटा बेटा डैश घाट को डैश घाट से मिलाता है। देखो बच्चों, बहुत खूब, मशरकी और मगरिबी। हर साल डैश के महीने मई के महीने में जो है फूलों की जो है नुमाइश की जाती है। बोटिंग हाउस के अतराफ क्या है बच्चों? रेस कोर्स और मार्केट भी है। अच्छा बच्चों, अब हम जो है मतन के हवाले से ये जो है सवालों को जो है हम जानेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला जो है मतन का हवाला है पहाड़ी मुकामात की मलिका। इसे देखिए बच्चों, ये जुमला किसने कहा? ये जुमला
किस सबक का है, क्यों कहा, इसको हम जवाब दीजिए बच्चों। बहुत खूब बच्चों, ये जुमला 8वीं जमात की किताब नवबहार अदब के सबक जन्नत अर्ज़ी ऊटी से लिया गया है बच्चों। बहुत खूब बच्चों, बहुत सही फरमाया आपने, इसको इदारे ने लिखा, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, ये जुमला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्यों कहा बच्चों, बहुत खूब। नेहरू ने ऊटी की खूबसूरत नजारों को देखकर और यहाँ की खूबसूरत जो है नीली नीली पहाड़ों को देखकर ये खिताब दिया था बच्चों, पहाड़ी मुकामात की मलिका। अच्छा बच्चों, अब हम इस सबक को हम पढ़े हैं तो हमें क्या सलाहियत हमारे अंदर उजागर हुई है। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले ये दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी जाकर इन मुकामात को देखें। अच्छा बच्चों, इन मुकामात को देखने के बाद वहाँ की फन तामीर जो है किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से जो है उसका फन तामीर है, बनावट है, सजावट है, उस पर हमारा दिमाग गौर खोज करता है बच्चों। तीसरा बच्चों, ये तारीखी मुकामात को देखने से हमारे जहन में वसत पैदा होती है, हमें खुशी महसूस होती है, हम जो है बार बार इन जगह को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, हम क़वायद में मुख्तसर तौर पर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। कलिमा वो लफ्ज है बच्चों जिसके कुछ माने हो, मसलन इंसान, इल्म, दरख्त वगैरह, इनको हम मुस्तकिल कलिमा कहते हैं। अच्छा बच्चों, मुस्तकिल कलिमे के 5 अक़साम हैं, इसम, ज़मीर, सिफत, फेल और मुताल्लिक़ फेल, यानी इनको अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों हम। अब जो लफ्ज है महमल, महमूल बच्चों ये जो है एक ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माने नहीं होते। मिसाल के तौर पर चाय, वाय, चाय का तो माना मालूम हो गया बच्चों, वाय का मालूम नहीं हुआ है। इस तरह से ये जो वाय जो लफ्ज है बच्चों ये महमूल लफ्ज है। अच्छा बच्चों, तन्हा माने न देने वाले लफ्ज को हम गैर मुस्तकिल लफ्ज कहते हैं। मसलन देखिए बच्चों, पर, को, की वगैरह, ये जो है गैर मुस्तकिल लफ्ज हैं बच्चों, और इनके 3 अक़साम हैं, इनको भी हम जो है आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। हुरूफ रब्त है, हुरूफ अतफ है, हुरूफ फाजिया। अच्छा बच्चों, इसम किसे कहते हैं, इसम उस चीज या उस जगह या चीज के नाम को कहते हैं। मसलन हामिद, किताब, बेंगलुरु, आदमी वगैरह। इसमें आम वो इसम है बच्चों जो एक ही किस्म की चीज का नाम हो, मसलन टोपी है, बाजार है, घर है, गाय है वगैरह। इसमें खास किसी खास चीज या जगह या नाम को कहते हैं बच्चों, मसलन महमूद, मैसूरू, कोहिनूर। अच्छा बच्चों, इतना मुख्तसर सा ग्रामर जो है मैं आपको पढ़ाया हूँ क़वायद के तौर पर। अच्छा बच्चों, जब हम शायर को जाते हैं तो 3 चीजों का ख्याल रखना आपके पास होना चाहिए और ख्याल भी रखना चाहिए बच्चों। सबसे पहले आपके पास वक्त होना चाहिए, दूसरी जो चीज होना चाहिए वो पैसे भी आपके पास होना चाहिए, तीसरा जो है जब कभी भी आप सैर तफरीह के लिए जो है जाएं तो अपने वालिदैन के साथ जाएं बच्चों। और हुकूमत कर्नाटक की तरफ से कर्नाटक दर्शन के नाम से जो है बच्चों को दिखाया जाता है बच्चों तारीखी मुकामात, उनके साथ भी आप जा सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही जो है महफूज जो है टूर होगा। अच्छा बच्चों, मैं घर पर काम आपको दे रहा हूँ, एक घर पर काम जो है लिखिए बच्चों। हिंदुस्तान के दीगर तफरीही मुकामात में दर्ज झैल के बारे में अपने उस्ताद मोहतरम या उस्तानी साहिबा से मालूमात हासिल कीजिए और 4 या 5 जुमलों में लिखकर जो है अपने मोहतरम असातिज़ा को दिखाइए। शिमला, दार्जिलिंग, कश्मीर, बेंगलुरु। देखिए बच्चों, इन मुकामात को लिखिए, मालूमात हासिल कीजिए। आप नेट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं और लिखकर अपने मोहतरम असातिज़ा को दिखाइए और जो है शाबाशी हासिल कीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर इन मुकामात को नहीं लिख सकते हैं तो आप जो है क्या किए, अपने मुकामी तौर पर जो मुकाम काबिल दीद है, पार्क है या जो है कोई तारीखी इमारत है, इनको देखिए और अपने जो है नोटबुक में लिख कर एक सफ़ा अपने मोहतरम असातिज़ा को दिखाइए और शाबाशी पाइए। मेरा वक्त हुआ चाहता है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.